बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड, ये झिल्लियों से घिरे हुए मेम्ब्रेन बाउंड एंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। जी, मोस्टली पिगमेंटेड containing structures which are only present in plant cell। जी, प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सेल्स में। जी, प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इनके बाहर मेम्ब्रेन होगी। मोस्टली पिगमेंटेड कंटेनिंग है, अक्सर में पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे लीकोप्लास्ट हम बात करेंगे, वहां पिगमेंट नहीं होते। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये प्लास्टिड मौजूद होते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देखें, क्लोरोप्लास्ट, जी, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड की: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। अब बात मैं क्लोरोप्लास्ट के हवाले से शुरू करता हूं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो आमतौर पे ग्रीन होते हैं, उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक जो सेल्स हैं, यानी ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो प्लांट के अंदर मौजूद होंगे, उनके अंदर जी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पिगमेंट रखने वाले ऑर्गेनेलीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, साख्तें हैं। और इन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को जो फोटोसिंथेटिक सेल्स में पाए जाए, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जी, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट हैं, उनके अंदर ये जो पिगमेंट मौजूद होते हैं, इन पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं क्लोरोफिल्स। तो यहां जो पिगमेंट है या पिगमेंट्स हैं, वो मोस्टली क्लोरोफिल हैं। हाँ, क्लोरोफिल के अलावा अदर एक्सेसरी पिगमेंट, कैरोटीनाइड्स वगैरह ये भी मौजूद होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट है, यानी ग्रीन लाइट इससे अब्जॉर्ब नहीं होती। और इसका काम क्या होता है कि सोलर एनर्जी को, जी, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, अब्जॉर्ब करना और फिर उसे कन्वर्ट कर देना, जी, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी मौजूद होती है फूड की शक्ल में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट हैं जो सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर इस सोलर एनर्जी से केमिकल बॉन्ड बनाए जाते हैं जो ग्लूकोज के अंदर मौजूद होते हैं। और ग्लूकोज यही फूड होती है, प्लांट की भी फूड होगी, एनिमल की भी फूड होगी। अब इस क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें, तो क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर्स है ये रिजेंबल्स करती है, ये मुशाबे होती है विद द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप है, ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से रिजेंबल्स करता है। बट द डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है
कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है जी वो होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम आयन है, और जो हीम ग्रुप है उसका सेंट्रल एटम जो है ये होता है आयरन। तो दोनों का डिफरेंस ये हुआ कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, इसी वजह से अगर प्लांट को मैग्नीशियम ना मिले तो क्लोरोफिल नहीं बनता, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोसिस हो जाती है। इसी तरह क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है तो नाइट्रोजन से भी क्लोरोसिस होती है। और जो हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन है इसके अंदर ये सेंट्रल एटम आयरन है, और ये आमतौर पे अगर हीम ग्रुप को आयरन ना मिले तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो इन दोनों का क्लोरोफिल और हीम ग्रुप का ये डिफरेंस रहा कि इसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम और इसका सेंट्रल एटम आयरन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस हीम ग्रुप की वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब देखें क्लोरोफिल में इस मैग्नीशियम की वजह से कितना फर्क आ गया कि ये अब लाइट को कैप्चर करता है, सन एनर्जी को कैप्चर करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो देखें क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जो ग्रीन होंगे जी, ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के मौजूद हैं, और वो ग्रीन पार्ट मोस्टली तो हम बात करते हैं लीव्स होते हैं। इसके अलावा यंग स्टेम भी हो सकते हैं, नए निकलने वाले तने होते हैं, या ऐसे स्टेम जो ग्रीन हो। यानी ग्रीन जितने पार्ट्स हैं, मसलन फ्रूट भी आप देखते हैं कि जब तक ग्रीन रहता है तो इसका मतलब है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। हाँ, जब ये राइपेंड हो जाएगा तो फिर वहां क्रोमोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं। तो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहेगा। क्लोरोप्लास्ट का देखें साइज और क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है ये वेरी होती है, ये मुख्तलिफ होती है, और अमूमन इसका जो क्लोरोफिल का डायामीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर है। तो क्लोरोफिल का नॉर्मली डायमीटर जो है 4 to 6 माइक्रोमीटर है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट साइज और शेप में वेरी हुए। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर है 4 to 6 माइक्रोमीटर हुआ। अगर इस क्लोरोप्लास्ट को हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें, तो इसमें हमें इसकी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर नजर आती है। तो दे शो द हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सारी चीजें एक जैसी ना हो, कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर हमें सारे दाने नजर आते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमें ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, ऐसे दाने नजर आएंगे, ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। और जिस लिक्विड पोर्शन के अंदर ये ग्रेन्यूल्स एम्बेडेड होंगे, धंसे होंगे जी, एम्बेडेड होंगे जिस पोर्शन में, उसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स जी। ये एम्बेडेड होंगे मैट्रिक्स में। अब क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है हम इसे दूसरा नाम स्ट्रोमा भी देते हैं जी। मैंने बात की कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये शो करते हैं हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, कि इसके अंदर हमें सारे दाने नजर आते हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं जिस लिक्विड पोर्शन में, उसे हम जी मैट्रिक्स या आमतौर पे स्ट्रोमा नाम दे देते हैं। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को देखें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके हमें 3 कंपोनेंट नजर आते हैं।
3 इसके अज्जा नजर आते हैं, 3 पार्ट्स नजर आते हैं जी। एक इन्वेलप होगा, यानी बहर एक लिफाफा है, और ये जो इन्वेलप है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो इसकी भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, हम दोनों को नाम देते हैं इन्वेलप। तो यहां इन्वेलप मौजूद है। अच्छा भी एक तो इन्वेलप हो गया, दूसरा इसके अंदर हमें नजर आते हैं थैलाकाइड। देखें भाई, लाइट माइक्रोस्कोप में जो हमें ग्रेन्यूल्स नजर आते थे, ग्रेन्यूल्स, ये जो ग्रेन्यूल थे असल में ये ग्रेना थे। तो ग्रेन्यूल्स जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आए ये ग्रेना थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो अब हमें इन ग्रेन्यूल्स के अंदर यानी ग्रेना के अंदर पाई जाने वाली सैक्स वेजिकल, इन सैक्स या वेजिकल को हम नाम देते हैं जी थैलाकाइड। तो ये एक थैलाकाइड है, ये थैलाकाइड। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें बहर इन्वेलप जिसमें 2 मेम्ब्रेन होंगी और दूसरा हमें थैलाकाइड नजर आते हैं, ये थैलाकाइड हो गए। अब थैलाकाइड क्या होते हैं? फ्लैटेंट वेजिकल्स हैं, ये फ्लैटेंट वेजिकल है, ये थैलियां हैं फैली हुई, फ्लैटेंट वेजिकल्स हैं। इसके अलावा जो हमें मेजर वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट का हमें मेन जो हुजम है, हिस्सा है, जो ज्यादा हिस्से को कवर करता है, इस लिक्विड पोर्शन को नाम देंगे स्ट्रोमा। तो तीसरा पार्ट हो गया स्ट्रोमा। तो आप देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट के हमें 3 पार्ट नजर आए, इन्वेलप, थैलाकाइड और स्ट्रोमा। अब जो मेजर वॉल्यूम है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आमतौर पे मौजूद है, जो इसकी ज्यादा स्पेस को सराउंड करता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये सारे जो हैं ये ग्रेना हैं, और ये ग्रेना आपस, ये ध्यान में रखना कि ये एक पूरा ग्रेनम है। तो ग्रेनम क्या है? ये ग्रेनम जो है ये पाइल ऑफ थैलेकाइड है, थैलेकाइड की एक कतार है, या स्टैक ऑफ थैलेकाइड है, थैलेकाइड का ढेर है। किस तरह का स्टैक? लाइक द कॉइन्स, जैसे सिक्कों का ढेर बड़ा होता है। तो ये सिक्कों का, कॉइन्स का ढेर जो है, इस एक स्टैक को नाम देते हैं ग्रेनम। और इस एक ग्रेनम में, यानी ईच ग्रेनम इज फॉर्म बाय 50 और मोर थैलाकॉइड्स। तो देखें भाई, एक ग्रेनम के अंदर 50 या उससे ज्यादा थैलेकॉइड्स मौजूद होते हैं, और ये ग्रेना आपस में अटैच हैं नॉन ग्रीन पोर्शन से, और इस नॉन ग्रीन पोर्शन को नाम देते हैं इंटरग्रेनम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटरग्रेनम क्यों नॉन ग्रीन है और ये थैलाकॉइड या ग्रेना क्यों ग्रीन है? इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो थैलाकॉइड है इस पर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल। तो इंटरग्रेनम में पिगमेंट नहीं होते, इसी वजह से ये नॉन ग्रीन पोर्शन है। तो ग्रेना आपस में अटैच होते हैं थ्रू इंटरग्रेनम। अब एक ग्रेनम में कितने थैलेकॉइड हुए? 50 और मोर।
अगर मैं एक थैलाकाइड के हवाले से बात करूं कि एक थैलाकाइड की क्या स्ट्रक्चर है, देखिए ये एक थैलाकाइड है जो फ्लैटेंड वेजिकल है और जिसकी अरेंजमेंट से ग्रेना या ग्रेनम बनता है। इसके देखें दो पार्ट होते हैं थैलाकाइड के, एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, और इस थैलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो अटैच रहेंगे। तो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अटैच होते हैं विद द सरफेस ऑफ थैलाकाइड मेम्ब्रेन। इसी वजह से थैलाकाइड जो है ये ग्रीन अपीयर करेगी। तो थैलाकाइड जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ग्रेनम का अपीयरेंस ग्रीन हो जाएगी। तो ये ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतने के क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर इतने ज्यादा कि सेल पूरा ग्रीन हो जाएगा, और ये मीजोफिल सेल लीव के अंदर इतने ज्यादा कि पूरा लीव ग्रीन हो जाएगा, और प्लांट पर इतने ज्यादा लीव के प्लांट ग्रीन नजर आएगा। अब एक सेल में जो ईच मीजोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट कितने हो सकते हैं, देखें उनकी तादाद 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट है। तो एक मीजोफिल सेल में 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। हाँ, कुछ सेल ऐसे भी हैं कि जिनमें सिंगल भी होता है, मसलन क्लोरेला की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है जिसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। और बाकी जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते ही नहीं है। जी मैं बात कर रहा था कि ये थैलाकाइड के दो आमतौर पे पार्ट हैं, एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन है जिसके साथ ये पिगमेंट अटैच होंगे, और दूसरा अंदर जो है थैलाकाइड स्पेस है, इसे हम ल्यूमन भी कहते हैं, यहां इसे ल्यूमन भी कहेंगे। देखें जितने लाइट रिएक्शन हैं, यानी उसमें साइक्लिक फास्फोरिलेशन हो गई, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन हो गई, केमियोस्मोसिस हो गई, तो ये सारे ग्रेना पर होते हैं। अगर मैं ग्रेना ना कहूं तो थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन पर होते हैं, थैलाकाइड्स पर होते हैं। तो लाइट रिएक्शन यहां होंगे, और आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, यानी एक एटीपी और दूसरा बनता है NADPH। तो ये दोनों चीजें बनेंगी लाइट रिएक्शन में थैलाकाइड की सरफेस पर। और फिर ये जो आमतौर पे लिक्विड पोर्शन है जिसने क्लोरोप्लास्ट के मेजर वॉल्यूम को सराउंड करना है, इसे नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो फिर ये दोनों चीजें चली जाती हैं जी स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि वहां होते हैं डार्क रिएक्शंस। जी डार्क रिएक्शंस होंगे या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होंगे। तो यहां डार्क रिएक्शन जी कहां होते हैं शाबाश, स्ट्रोमा में, क्योंकि बाहर से देखें आती है CO2, और जब वाटर यहां टूटता है तो उसकी ऑक्सीजन चली गई बाहर, और हाइड्रोजन ने CO2 की रिडक्शन करनी है, तो ये बन जाते हैं शुगर या ग्लूकोज। और जिस साइकिल से ये शुगर या ग्लूकोज बनते हैं उसे कैल्वन साइकिल कहते हैं। तो कैल्वन साइकिल के लिए सिर्फ CO2 नहीं चाहिए होती, हाँ उसे H चाहिए होता है NADPH की शक्ल में, और मिलाने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो ATP और NADPH ये बनाता है जी लाइट रिएक्शन में थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर, ग्रेना पर, और फिर ये यूज हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा के अंदर जहां शुगर बनते हैं। और इसी तरह फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक हिस्सा पहला हिस्सा थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर होगा, दूसरा हिस्सा स्ट्रोमा के अंदर। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। जी क्या मौजूद है, सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूल है, और ये बिल्कुल सर्कुलर DNA है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह का। इसी तरह यहां राइबोसोम भी मौजूद होंगे,
तो इसके अपने राइबोसोम भी हैं और ये भी राइबोसोम 70S वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो इसका मतलब है इसकी ओरिजिन भी प्रोकैरियोटिक है। अब देखें, ये डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से यहां प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, तो यहां प्रोटीन भी बनेंगे। और इसके अलावा ये इन दो चीजों की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन चुका है, यानी ऐसा ऑर्गेनेली है जो अपनी तकसीम खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बन चुका है। अब क्लोरोप्लास्ट काम क्या हुआ कि ये प्लांट के लिए फूड बनाएंगे। फूड कैसे बनाएंगे कि अंदर इनके पिगमेंट हुए जिन्होंने लाइट को ऑब्जर्व करना है और उन्हें कन्वर्ट कर देना है केमिकल एनर्जी में, यानी शुगर में। जी, ये इंट्रोडक्शन था क्लोरोप्लास्ट के हवाले से। अगर मैं जी क्रोमोप्लास्ट के हवाले से बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट नाम से जाहिर है ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, तो दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट अदर देन द ग्रीन। ये ग्रीन के अलावा प्लांट को जितने कलर मिलते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये पाए कहां जाते हैं? देखें, प्लांट के जो पेटल्स हैं, फूल की खूबसूरत पत्तियां हैं, राइपेंड फ्रूट हैं, पके हुए जो फल हैं, ये उनके अंदर मौजूद होंगे। पेटल्स में क्या होते हैं? ताकि हेल्प मिले पोलिनेशन में। राइपेंड फ्रूट में क्यों होते हैं? ताकि डिस्पर्सल ऑफ सीड हो। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह जो लीकोप्लास्ट है, नाम से जाहिर है ये कलरलेस होते हैं। देखें, इनमें कोई कलर नहीं है और ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर भी हो सकते हैं और सम में भी अदर शेप। तो ये कहां मौजूद है? अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे प्लांट के ऐसे हिस्से जो जमीन के अंदर हों, जैसे रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है। तो इनका काम क्या हुआ कि फूड की स्टोरेज में ये इन्वॉल्व है।